अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ग्राउंडिंग, यानी ज़मीन पर नंगे पैर चलना कैसा है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली ग्राउंडिंग है क्या। ग्राउंडिंग यानी नंगे पाँव ज़मीन या मिट्टी पर चलने को ग्राउंडिंग की इस्तिलाह के तौर पर लिया जाता है। ग्राउंडिंग हमारी सेहत पर मुस्बित असरात मुरतब करती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हेल्थ ट्रीटमेंट के तौर पर लिया जाता है। आम तौर पर लोग नंगे पाँव ज़मीन पर चलने से गुरेज करते हैं, लेकिन तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि पैरों का ज़मीन से मुस्तकिल जुड़े रहने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी वो इन्फ्लेमेशन सूजन कम करने में अहम साबित हुए हैं। क्योंकि ग्राउंडिंग इन्फ्लेमेशन से मुतालिक गर्दिश करने वाले कीमियाई अवामिल न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसिस्ट पर असरअंदाज होते हैं। अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टीफन सिनेट्रा के मुताबिक ग्राउंडिंग, जिससे ज़मीन की सतह के साथ आपका जिस्म बराह रास्त राब्ते यानी उससे कनेक्ट होकर रहता है, क्योंकि इस दौरान हमारे पैरों का ज़मीन के साथ एक ख़ास कनेक्शन बन जाता है। चूँकि ज़मीन में एंटी इन्फ्लेमेशन की खुसूसियत पाई जाती है। जब हम नंगे पैरों से ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन में मौजूद इलेक्ट्रॉन हमारे पैरों के ज़रिए जज्ब होकर हमारे जिस्म में तहलील हो जाते हैं, जो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करते हैं और इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं, जिससे जिस्म में मौजूद तनाव जैसी कैफियत को कम करने में मदद मिलती है। इन्फ्लेमेशन के हवाले से की जाने वाली तहकीक में ग्राउंडिंग से पहले और बाद के नताइज मालूम करने के लिए थर्मल स्कैनिंग की मदद ली गई, जिससे पता चला कि खून के सुर्ख सलीय रेड सेल्स की रवानी और बहाव में काफ़ी हद तक होने वाली तब्दीली का जायज़ा लिया गया, जो दिल की सेहत में अहम तस्वुर किए जाते हैं। जिससे ग्राउंडिंग के बाद के नताइज में ये वाज़ेह हुआ कि ग्राउंडिंग खून को पतला करने और सुर्ख खलियों के दरमियान एनर्जी को बेहतर बनाती है। इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इसे खामोश कातिल यानी साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जिसे हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर, दायमी दर्द, वज़न के बढ़ने, दिल के अमराज और मसल्स को पहुंचने वाले नुकसान जैसे बहुत सी बीमारियों को जन्म देने का सबब बनती है। इस हवाले से डॉक्टर स्टीफन सिनेट्रा कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हर बीमारी की वजह बनती है। जब हम ग्राउंडिंग की मदद से इन्फ्लेमेशन पर काबू पा लेते हैं तो कैंसर, फालिज, दमा, स्ट्रेस और दिल से मुतालिक बहुत सी बीमारियों को रोकना हमारे लिए आसान हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात वाज़ेह होती है कि नंगे पाँव चलने से जो एनर्जी जिस्म को मिलती है, इससे जिस्म की कुदरती मुदाफ़ियत को बहाल किया जा सकता है। अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर लॉरा कॉर्निवर के मुताबिक ग्राउंडिंग से हम इन जिस्म के अज़ा को महफूज बना सकते हैं जो मखसूस फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ग्राउंडिंग की मदद से जिस्मानी अज़ा के निज़ाम को सपोर्ट मिलती है, जो हमारे जिस्म के हर तरह के फंक्शन को सपोर्ट करता है। जहाँ इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है तो वहीं इससे जिस्म में हर तरह के पुराने दर्दों से निजात हासिल हो सकता है। जब आपका जिस्म ग्राउंडिंग में होता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके पैर ज़मीन को छूते हैं तो इससे जिस्म के अंदर मौजूद पुराने दर्द जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बनते हैं दूर होने शुरू हो जाते हैं। ग्राउंडिंग ना होने की वजह से जिस्म में इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई हो सकती है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राउंडिंग के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं, चाहे आप मिट्टी या साहिल की रेत पर हों या घास पर, यह आप पर मुनहसर है कि आप ग्राउंडिंग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप जब भी कभी किसी पार्क पे या फ़र्श पर बैठे हों तो थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस बनाएं कि अपनी चप्पल या जूते उतार कर अपने पैरों को बराह रास्त ज़मीन पर टच रखें, जिससे आपके जिस्म पे ग्राउंडिंग के फ़वाइद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।